हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ तो बेटा, हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और इसमें आपका जो फ्लेमिंगो है उसका हम दूसरा पार्ट यानी कि पोएट्री को डिस्कस कर रहे थे। बहुत ही बढ़िया से समझना है, चीज का आपको इंतजार था वो चीज आपके सामने आ चुकी है बेटा। ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए माने एक होता है, थिंग माने वस्तु कह सकते हैं या चीज कह सकते हैं, और ब्यूटी तो आप जानते ही हैं सुंदरता। ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता की एक चीज या सुंदरता की एक वस्तु। अब बेटा सुंदरता की वस्तु क्या होती है, थोड़ा सा मैं इस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि अबाउट द पोएट ये पोएट के बारे में है और फिर पोएम के बारे में आ जाएगा। लेकिन जो सुंदरता की जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। तो बेटा सुंदरता की चीजें वो चीजें होती हैं जो हमें आकर्षित करती हैं, जो हमें अच्छी लगती हैं, और वो चीजें ऐसी होती हैं कि वो सार्वभौमिक भी होती हैं। यानी कि जैसे कि मान लो सुंदर पहाड़ मान लीजिए, सुंदर घाटी मान लीजिए, झरनों को मान लीजिए, नदियां हैं, समुद्र हैं, ये सब क्या हैं? ये सब सुंदर चीजें हैं। ये हमें बहुत ही आकर्षित करती हैं। यदि हमने किसी टीवी पर किसी पहाड़ या समुद्र को देख लिया जाए तो मन करता है कि यार यहां पर जाना चाहिए, यहां घूम के आना चाहिए, ये बहुत ही सुंदर चीज है। और सुंदर चीजें क्या करती हैं? जो हमारे मन में उदासी होती है, जो हमारे मन में कष्ट होते हैं, जो हमारे मन में दुख या परेशानी होती है, बेटा उन चीजों को ये चीजें दूर कर देती हैं। इन चीजों से हमारा माइंड होता है जो फ्रेश हो जाता है और हमारा मन बहुत ही हल्का हो जाता है। तो समझ गए होंगे बेटा आपकी सुंदर चीजें क्या होती हैं। पहाड़ हैं, झरने हैं, नदियां हैं। इन चीजों को यदि हम किसी टीवी में देख लें या किसी मोबाइल में देख लें तो मन करता है कि यहां तो घूमने जाना चाहिए। आपने इस बात को फील किया होगा, महसूस किया होगा कि यदि आप ऐसी चीजें वीडियो देखते हैं तो आपका मन करता है कि यार हम भी पहाड़ों पर जाएं, हम भी बर्फ के पहाड़ों को देखें, हम भी जो नेपाल है, भूटान है, इन देशों में क्या होता है वहां की जनरेशन को देखें, वहां के लोगों को देखें, वहां की जो वस्तुएं हैं उनको देखें, खान पान को देखें। तो ये चीज हमारे किस में आती है? मन में आती है। तो हमारे मन को जो शांत कर दे, हमारे जो मन को जो हल्का कर दे, शांत कर दे, वही क्या होती है? वही होती है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो बेटा समझ गए होंगे, ये मैंने आपको शॉर्ट में इसकी बातें बता दी और डिटेल में तो हम पढ़ाएंगे भी और आप भी पढ़ोगे इसको, एक एक वर्ड के साथ हर चीज को क्लियर करेंगे। और इसे किसने लिखा है? जॉन कीट्स ने लिखा है। किसने लिखा है बेटा? जॉन कीट्स ने लिखा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की वस्तुएं। ये जॉन कीट्स दो हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी पोएम्स लिखी हैं। लेकिन जो पोएम्स लिखी हैं वो आपको इंटरमीडिएट के बाद यदि आप इंग्लिश के क्षेत्र में जाते हैं तो बेटा वो पढ़ने को मिलेंगी। वैसे आप जीके के तौर पर उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा। तो अगला पॉइंट है आपका अबाउट द पोएट। मैंने बताया था कि अबाउट द पोएट का मतलब आपके इस इंटरमीडिएट में बिल्कुल भी नहीं है। कोई विद्यार्थी कहे कि सर आप इसको पढ़ा रहे हैं, हमें ये याद करना है। नहीं बेटा, आपको ये याद नहीं करना है, ये सिर्फ आपको समझना है। इसको रटना नहीं है, इसको सिर्फ समझना है। और इसकी जो दो तीन बातें हैं वो सिर्फ माइंड में रखनी है। कौन सी बातें? कि इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, ऐसी बातें रखनी है। और किस प्रकार के कवि थे ये, कौन कौन सी इन्होंने किताबें लिखी हैं, कौन कौन से इन्होंने निबंध लिखे हैं, कौन कौन से ड्रामा। तो ये चीजें माइंड में रखनी है। क्यों? क्योंकि ये चीजें आपको इंटरमीडिएट के बाद यदि आप किसी कंपटीशन में बैठते हैं या आगे पढ़ाई करते हैं तो बेटा ये चीजें आपके काम आएगी। क्योंकि उन कंपटीशन में यही पूछा जाता है कि ये जो कवि हैं या लेखक हैं कब मृत्यु हुई थी, कब जन्म हुआ था, किसी पोएम का नाम दे दिया, ये किसकी लिखी हुई है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसी के लिए हम इसको पढ़ाते हैं। कोई भी टीचर इस चीज पर डिस्कस नहीं करता है, कोई इस चीज को नहीं पढ़ाता है। आप कितने भी चैनल देख लेना, सब जहां से पोएम शुरू होती है वहीं से शुरू करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि पोएम के साथ साथ आपको और कुछ भी मिलना चाहिए। तो बेटा शुरू करते हैं। जॉन कीट्स।
जॉन कीट्स कौन है बेटा? इसके पोइट हैं। 1795 80 21, यानी इनका जो जन्म हुआ था 1795 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1821 में हुई थी। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। तो जॉन कीट्स वाज ए ब्रिटिश रोमांटिक पोएट, यानी जॉन कीट्स जो थे वो क्या थे? वो ब्रिटिश के एक रोमांटिक कवि थे। रोमांटिक कवि वो होते हैं जो आनंद की चीजें प्रोवाइड करते हैं, जो चीजें आनंद देने वाली होती हैं, जो व्यक्ति को खुश करने वाली चीजें होती हैं, उनको रोमांटिक यानी कि विनोदी स्वभाव के जो व्यक्ति होते हैं उनको रोमांटिक पोएट कहा जाता है। कहते हैं ना कि हंसने हंसाने वाले व्यक्ति जो होते हैं। ऑल्दो मिस यद्यपि ट्रेंड प्रशिक्षित होने के बाद टू बी ए सर्जन, फिर एक शल्य चिकित्सक बने, यानी कि प्रशिक्षित होने के बाद यानी पढ़ाई में इन्होंने स्नातक किया और फिर बीएड या बीटीसी बोलते कह सकते हैं, इसको प्रशिक्षित की कैटेगरी में आते हैं। उसको करने के बाद क्या बने? ये एक सर्जन बने, जिसको शल्य चिकित्सक बोलते हैं। हम सर्जरी करते हैं, जो किसी व्यक्ति का हाथ पैर कोई घिस जाता है, कोई टूट फूट जाता हो, उसको सही करने वाले जो डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टर बने ये। कीट्स डिसाइडेड, कीट्स ने निश्चय कर लिया या निर्णय कर लिया टू डेवोटी, समर्पण करने का। किसका? कि मैं समर्पण कर दिया। उन्होंने अपने आप को समर्पण कर दिया था, यानी कि दे दिया था, यानी कि उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया था। किसके लिए? हिमसेल्फ, स्वयं को। उन्होंने स्वयं को डेवोटी कर दिया था, समर्पित कर दिया था। होली, पूर्ण रूप से ऑफ पोइट्री। किसके लिए? कि मेरा जो जीवन है वो किसके लिए है? वो पोइट्री के लिए, वो काव्य यानी कि काव्य संकलन जो काव्यत्व होता है उसके लिए है मेरा जीवन। किसके लिए है? पोइट्री के लिए मेरा जीवन है। उसने अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया था। कीट्स सीक्रेट हिम हिज पावर टू सोवे एंड डिलाइट। कीट्स सीक्रेट, कीट्स का जो रहस्य, एक इनकी रहस्य, इनका जो कथन कह सकते हैं या वो कह सकते थी, हिज पावर, इनकी जो शक्ति थी, टू सो वे, क्या था? उसका बोलबाला था। क्या था? उसका बोलबाला था। डिलाइटेड, खुशी थी। किसके लिए? द रीडर्स, पाठकों के लिए। यानी इनकी जो सर्च थी उसके रूप में लोगों के लिए इसका बोलबाला था, इनकी शक्ति का बोलबाला था और लोगों को जो पाठक थे उनको बहुत ज्यादा खुशी थी। लाइस प्राइमरली इन हिज गिफ्ट फॉर प्रिसीविंग द वर्ल्ड। झूठ, लाइस पे झूठ होता है। प्राइमरली, मुख्य रूप से हिज गिफ्ट, जो उनके उपहार थे उनको वरीयता दी गई। कहां पर? वर्ल्ड में, संसार में। एंड लिविंग, किसके रूप में? जीवित वस्तुओं के रूप में। हिज मूड्स, जो उनके मिजाज थे। एंड एस्पायरेशंस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, जो उनकी भाषाओं की जो दृष्टि थी, जो भाषाओं का जो कंडीशन थी, उनको प्रस्तुत किया गया। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट, निम्नलिखित में से एक भाग था। एक्सपर्ट में क्या होता है? एक हिस्सा कह सकते हैं, एक भाग था। फ्रॉम हिज पोएम, किसका? यानी कि एक पोएम का एक हिस्सा है जिसको यहां प्रस्तुत किया गया है। एंडीम्यून, कौन सी पोएम है? वो पोएम है आपकी एंडीम्यून पोएम का हिस्सा है। ए पोएटिक रोमांस, क्या है? एक पोएटिक रोमांस है। द पोएम इज बेस्ड ऑन ग्रीक लेज्ड, जो इनकी जो कविता है वो आधारित है, किस पर आधारित है? ग्रीक जो किंवदंती है, जो ग्रीक भाषा का जो शब्दों का समूह है उस पर आधारित है वो। इन विच, जिसमें से एंडीमून जो एक इनकी बुक है उसका ए ब्यूटीफुल यंग, क्या है? एक सुंदर शेफर्ड, एक सुंदर युवा गडरिया की कहानी है उसमें। एक सुंदर जो गडरिया होता है जो भेड़ों को चढ़ाता है। एंड पोएट हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमस, और जो कवि था वो कहां रहता था?
माउंट लेटमस एक पर्वत है, यानी कि व्यक्ति जो कवि है वो स्वप्न देख रहा है, और स्वप्न में क्या देख रहा है कि कवि जो है कहां बैठा है, एक जो पर्वत है, कौन सा वाला, माउंट, एक टीला है, लेटमस नाम का टीला है, और उस पर बैठा हुआ है। हैड ए विजन ऑफ सिंथिया, और वो सिंथिया के दृश्य को देख रहा है, किसके, सिंथिया के दृश्य को देख रहा है। और सिंथिया कौन है, द मून गॉडेस, यानी चंद्रमा की जो देवी होती है उसको सिंथिया बोलते हैं। तो चंद्रमा की जो देवी है सिंथिया, उसके दृश्य को वो देख रहा है। और द एंचेंटेड युवा मुग्ध, यानी कि युवा मुग्ध जो होता है, युवा जो खुश होता है व्यक्ति, रिजॉल्व टू सीक, उसको खोज रहा है, उसको ढूंढ रहा है, हर आउट, बाहर ढूंढ रहा है, एंड सो वांडर्ड, घूम रहा है, इधर उधर घूम घूम के ढूंढ रहा है, किसको, जो मून गॉडेस थी, जो मून गॉडेस यानी कि जो चंद्रमा की देवी थी, कौन सी, सिंथिया जो चंद्रमा की देवी थी, वो घूम घूम कर उसको देख रहा है, उसको ढूंढ रहा है, कहां पर, स्वप्न में, यानी कि कभी स्वप्न देख रहा है, और स्वप्न में जो शेफर्ड यंग लड़का है, और वो किसको ढूंढ रहा है, जो सिंथिया है यानी कि चंद्रमा की देवी है, उसे ढूंढ रहा है। कहां ढूंढ रहा है, बाहर ढूंढ रहा है, जंगल में ढूंढ रहा है, अवे थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल में ढूंढ रहा है उसे, एंड डाउन अंडर द सी, और नीचे जाके समुद्र में भी उसको ढूंढ रहा है। तो ये जो पोएम है, इस उस जो आपका ये निबंध है, ये नाटक कह सकते हैं, एंडमियन, उसका एक छोटा सा हिस्सा है। बड़े ध्यान से इसको समझना है, बहुत ही अच्छी तरह से बेटा। आगे आता है अबाउट द पोएम, किसके बारे में, पोएम के बारे में। तो पोएम के बारे में भी कुछ चीजें हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि बेटा जब तक पोएम के बारे में नहीं पता होगा हम आगे उसको कैसे समझेंगे। तो पोएम के बारे में भी आपको समझना है बहुत ही अच्छी तरह से। जो अभी हमने आपको अबाउट द पोएट बताया, उसमें जितना आपको समझ में आ जाए मेरे हिसाब से बेटर है, बहुत ही अच्छा है। अब अबाउट द पोएम, पोएम के बारे में तो पोएम के बारे में मैंने आपको बताया था, किसके बारे में बताया गया है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी एक चीज या एक वस्तु की सुंदरता। अब एक वस्तु की सुंदरता क्या करती है, हमें आकर्षित करती है। ये मान लीजिए पेन मान लीजिए, मोबाइल मान लीजिए, और बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, ये वस्तु होती हैं, और ये हमको क्या करती हैं, इनकी जो सुंदरता होती है हमें बहुत ज्यादा क्या करती है, आकर्षित करती है। और उसमें हम इतने आकर्षित हो जाते हैं कि हमारे अंदर जो उदासी होती है, जो कष्ट होता है, जो दुख होता है, हम उसको भी बेटा भूल जाते हैं। आपने इस चीज को फील किया होगा। आप कोई सीरियल देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, तो उसमें बहुत से सीन ऐसे आ जाते हैं कि आप भूल जाते हैं कि आप कहां बैठे हैं, आप उसी में खो जाते होंगे। यदि मेरी बात गलत हो तो बता देना, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो वही चीज इस पोएम में बताई गई है। अब देखते हैं बेटा अबाउट द पोएम, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग माने एक चीज या एक वस्तु, और ब्यूटी माने सुंदरता। सुंदरता की एक वस्तु, इज ए सोर्स, क्या है, स्रोत है, ऑफ कंस्टेंट स्थिर जॉय, जॉय माने आनंद। यानी कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की जो वस्तु है वो एक स्थिर आनंद का स्रोत है। किसका, एक स्थिर आनंद का स्रोत है, एक स्थिर आनंद का एक क्या है, स्रोत। सोर्स माने स्रोत होता है, या साधन भी कह सकते हैं। ब्यूटी कैन बी फाउंड, सुंदरता जो होती है वो कैन बी फाउंड, मिल सकती है या पाई जा सकती है, एवरीवेयर, हर जगह। यानी कि सुंदर चीजें हर जगह मिल जाती हैं, जमीन पे भी मिल जाएंगी, आसमान में भी मिल जाएंगी, और समुद्र में भी मिल जाएंगी। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आसमान में देखी होंगी। तारे मान लीजिए, तारे कितने सुंदर लगते हैं, चंद्रमा कितना सुंदर लगता है, सूर्य कितना सुंदर लगता है। जमीन पर आ जाइए, कश्मीर की घाटी को देखिए कितनी सुंदर लगती है। समुद्र में पहुंच जाइए, मछलियां कितनी सुंदर लगती हैं। समुद्र के अंदर और भी बहुत सारे जीव होते, कितने अच्छे लगते हैं। तो मेरी बात समझ गए होंगे आप।
तो ब्यूटी कैन बी फाउंड यानी कि सुंदरता पाई जा सकती है, एवरीवेयर माने हर जगह पाई जा सकती है। इट इज समटाइम्स समथिंग, इट इज समथिंग, यह क्या है, इट इज समथिंग ये सब कुछ है, दैट हैज द एबिलिटी क्या होती है, एक योग्यता होती है, टू ट्रांसफॉर्म माने बदलने की, लाइव्स माने जीवन, यानी कि जीवन को बदलने की क्या होती है, ये एक योग्यता कह सकते हैं, या बेटा हम इसको क्षमता भी कह सकते हैं, इसको हम योग्यता भी कह सकते हैं और क्षमता। यानी कि जो सुंदरता होती है वो क्या होती है, वो जीवन को बदलने की एक क्या होती है, एक क्षमता होती है, जिससे हमारा जीवन बदल जाता है। आपका भी जीवन बदल जाएगा, किससे, सुंदरता से, सुंदर चीजों से जीवन बदलता है। बहुत सारी चीजें ऐसे देखी होंगी आपने, कह सकते हैं कि कोई अच्छी बाइक देखी आपने, कहोगे यार ये बाइक मेरे पास हो तो क्या होगा, मेरा जीवन बदल जाएगा। उसके लिए आप बहुत मेहनत करोगे, क्या करोगे, आप मेहनत करोगे उसके लिए, तो जीवन बदलेगा नहीं बदलेगा। तो मेरी बात समझ गए होंगे, ये सुंदरता जीवन बदल देती है। इट इज ऑल्सो हाईलाइट, ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाता है, द फैक्ट माने तथ्य, दैट ब्यूटी जो सुंदरता होती है, हैज ए थियोपैथिक जो चिकित्सा के रूप में होती है, चिकित्सक गुण होता है, उनके लिए बहुत ज्यादा कैसी होती है, बहुत ज्यादा हाईलाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल द एबिलिटी टू रिमूव, जो योग्यता होती है इसको हटा देती है, किसको, नेगेटिविटी, यानी कि इसकी जो नकारात्मकता होती है उसको वो हटा देती है। इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, अब ये क्या हो सकता है, ये कोई वस्तु हो सकती है, नेचर कोई प्रकृति हो सकती है, टेल्स कोई कहानी हो सकती है, यहां तक कि कोई नोबल डीड्स या कोई अच्छे कार्य भी हो सकते हैं, ऑफ अवर एंसेस्टर्स हमारे पूर्वजों के। यानी कि ये सुंदरता क्या होती है, ये कोई वस्तु हो सकती है, नेचर यानी प्रकृति हो सकती है, और इसके साथ साथ क्या है, सुंदर कहानियां हो सकती हैं, और कुछ नोबल डीड्स, कुछ अच्छे गुण हो सकते हैं, अच्छे कार्य हो सकते हैं, किसके, हमारे जो एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज होते हैं, उनके कुछ अच्छे कार्य, उनके अच्छी चीजें हो सकती हैं। तो बेटा ये था आपका क्या, अबाउट द पोएम, किसके बारे में, पोएम के बारे में। आगे चलते हैं। अब देखो आपके ये क्या आते हैं, द टेक्स्ट, अनुवाद सहित बताएंगे आपको हम, इनका एक एक वर्ड का मीनिंग बताएंगे, बड़े ध्यान से इसको समझना है। ए थिंग, यानी कि वही बात आ गई, ए थिंग माने एक वस्तु, ऑफ ब्यूटी माने सुंदरता की, सुंदरता की एक वस्तु, इज ए जॉय क्या होती है, एक आनंद होती है, खुशी होती है, फॉर एवर हमेशा के लिए, किसके लिए, फॉर एवर माने हमेशा के लिए, यानी कि जो सुंदरता की एक वस्तु होती है वो हमेशा के लिए क्या होती है, एक आनंद या खुशी होती है। इट्स लवलीनेस, लवलीनेस मीन्स होती है इसकी सुंदरता, क्या है, इसकी जो सुंदरता होती है, इंक्रीजेज क्या होता है, बढ़ती जाती है, यानी कि इसकी सुंदरता क्या होती है, बढ़ती जाती है। इट विल नेवर, इट माने यह है, विल माने गागी के, नेवर माने कभी भी नहीं, पास इनटू नथिंगनेस, कभी भी यह कहां तक, कभी भी यह तक शून्य तक नहीं आती है, यानी कि नथिंगनेस क्या होता है, कभी भी यह शून्य तक नहीं आती है। कभी भी क्या होता है, नथिंगनेस क्या होता है बेटा, शून्य, यानी कि जो सुंदरता होती है वो कभी भी शून्य तक नहीं आती है। पास माने आना या गुजरना कह सकते हैं, यानी कभी भी कहां तक नहीं आती है, शून्य तक नहीं आ पाती है कभी भी। आगे, बट लेकिन, विल कीप, लेकिन ये रखती है, क्या रखती है, ए बॉबर क्वाइट, कुंज रखती है, क्या रखती है, कुंज, बॉबर में से क्या होता है बेटा, कुंज, कुंज समझते हैं, कुंज वो होता है यहां पर बहुत सारे फूल
खिले होते हैं, बहुत तरह तरह के फूल होते हैं, कुंज सरोवर भी होता है। तो एक बगिया कह सकते हैं, फूलों की बगिया। तो ए बॉबर क्वाइट एक शांत कुंज रखती है फॉर अस, हमारे लिए। क्या रखती है? हमारे लिए एक शांत कुंज रखती है। एंड ए स्लीप, और स्लीप मीन्स क्या होता है? और एक नींद। क्या रखती है बेटा? और एक नींद देती है हमको। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, कैसी नींद देती है? फुल ऑफ माने भरी हुई, स्वीट ड्रीम्स किससे? मधुर, किससे भरी हुई? मधुर सपनों। किससे भरी हुई बेटा? मधुर सपनों। मधुर सपनों से भरी हुई क्या देती है? एक नींद देती है हमको। एंड हेल्थ, और क्या देती है? और स्वस्थ देती है। मैंने बताया नहीं आपको कि कोई व्यक्ति उदास है, परेशान है, दुखी है, और उसको कोई अच्छी चीज देखने को मिल जाए तो उसका मन क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है, यानी जो बीमारी कम हो जाती है। बहुत से व्यक्ति कहते भी हैं कि आज मेरा मूड टेंशन में है और मुझे अच्छा सा एक गाना सुनने दो। तो क्या होता है? गाना सुनने से उनका जो मूड सही हो जाता है। तो वो क्या है? वो एक सुंदरता ही तो है, थिंग ऑफ ब्यूटी, एक वस्तु की सुंदरता है। तो क्या होता है? इससे स्वस्थ होता है। एंड क्वाइट, और शांति मिलती है। ब्रीथिंग, किसमें? यानी कि शांति की सांस लेने को मिलती है। यानी व्यक्ति जो सांस लेता है वो शांति के साथ लेता है, टेंशन के साथ नहीं लेता है। बहुत से लोग टेंशन के साथ लेते हैं, सांस लेते में भी घबराते हैं, अब ये काम कैसे होगा, अब कुछ नहीं होने वाला है, अब तो जाना ही पड़ेगा, ऐसी बातें करते हैं और सांस भी लेते जाते हैं। तो वो सांस कैसी होती है? वो कष्ट की सांसें होती हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति ए थिंग ऑफ ब्यूटी, किसी वस्तु की सुंदरता को देखता है तो उसको नींद भी अच्छी मिलती है, और रात जो होती है वो सपनों से भरी हुई होती है, और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, और माहौल भी शांत रहता है, और सांस भी बड़े श्वसन जो क्रिया करता है, सांस जो लेता है बहुत ही अच्छी तरह से लेता है। ठीक है बेटा? तो बहुत अच्छी तरह से हमने सबसे पहले आपको क्या बताया था, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बताया था हमने अबाउट द पोएट के बारे में, बड़े ध्यान से समझना इसको। इसके बाद हमने बताया अबाउट द पोएम के बारे में, और फिर हमने समझाया इसका जो टेक्स्ट है, एक स्टैंजा, एक ही स्टैंजा को डिस्कस करेंगे, बाकी 3 स्टैंजा बचे हुए हैं, इनको बेटा हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से देखना, बहुत ही बढ़िया समझना है। और जब ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा तो आपको पता है फिर क्या आएगा, फिर वही चीज आएगी जो एग्जाम में आती है। लेकिन इसको भी बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि आने वाले समय में ये भी आपके काम आएगी। और ये काम भी इतना आएगी क्योंकि जितनी चीजें आपको याद रहेंगी वो चीजें आपके हर चीज काम आएगी। क्यों? कि जो छांटने वाला जो क्वेश्चन आता है वो क्या होता है, जो 4 लाइन दी जाती है वो उसमें से ना होके ऊपर की 2 लाइन से आ जाता है, या नीचे की और 2 लाइन से आ जाता है। उस समय क्या होता है कि यदि आपको पोएम के बारे में अच्छी तरह से पता होगा तो आप उस आंसर को कर सकते हैं। ठीक है बेटा? अबाउट द पोएट हमने पिछले पार्ट में आपको डिस्कस कर दिया था, आपने इसको पढ़ लिया होगा, देख भी लिया होगा। ए थिंग ऑफ ब्यूटी बहुत अच्छी पोएम है, और जिसे जॉन कीट्स ने रचा है, कंपोज किया है। इसके बाद आगे आपका था अबाउट द पोएम, बेटा इसको भी हमने डिस्कस कर दिया था पिछले पार्ट में, आपने देख लिया होगा। और इसके बाद ये जो टेक्स्ट शुरू होते हैं, आपके अनुवाद शुरू होते हैं, तो जो पहला वाला जो टेक्स्ट था हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं बेटा, यहां से आपका डिस्कस किया जाएगा, यानी कि ये आपका चलेगा। और आज हम जितने भी इसके स्टैंजा हैं सभी को डिस्कस कर देंगे। बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझना है, बहुत ही बढ़िया तरह से। और मैंने जो इसको समझने का आपको तरीका बताया था, आपको तरीका पता होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है, हमारे जो वर्ड मीनिंग होते हैं वो हमको अच्छी तरह से पता होने चाहिए। जब वर्ड मीनिंग का मीनिंग पता होगा तो इजीली आप इसका अनुवाद कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम इसके वर्ड मीनिंग को देखेंगे, उसके बाद प्रत्येक स्टेंजा को बहुत ही बढ़िया तरह समझना है। तो आपके सामने वर्ड मीनिंग का चार्ट आ गया है, और यहां तक है कि आपने इस वर्ड मीनिंग को बुक से कंप्लीट कर लिया होगा, तो उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ही अच्छी तरह से उनकी समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, फर्स्ट पर है फॉरएवर, जिसका मतलब होता है ऑलवेज, या कह सकते हैं सदा या हमेशा के लिए।
ये पहले जो पहला स्टैंजा था उसके वर्ड मीनिंग है लवलीनेस, क्या होता है, सुंदरता या प्यारापन। इसके बाद पास इनटू, पास इनटू मीन्स क्या होता है, परिवर्तित हो जाना। नथिंगलेस मतलब शून्य, जिसकी कोई कीमत ना हो, शून्य, ठीक है ना। और क्वाइट मीन्स तो शांत, जानते ही आप, इसके पीछे तो एक पूरा पोएम ही आई थी, जो थर्ड पोएम थी उसमें शांत पर ही दिखाया गया था, कीपिंग क्वाइट। मॉरो, मॉरो मीन्स क्या होता है, नेक्स्ट डे। तो ये जो वर्ड बिजनेस शुरू होंगे ये आपके जो सेकंड जो आपका स्टैंजा है यहां से शुरू होते हैं मॉरो। मॉरो मीन्स क्या होता है, नेक्स्ट डे, यानी कि अगला दिन, टुमारो होता है। तो इस पोएम में आपको एक चीज देखने को मिलेगी बेटा, मैं इस चीज को पहले ही बता देता हूं कि इसमें जो वर्ड होते हैं उनके जो शुरुआत के जो लेटर हैं वो हटा दिए गए हैं, कि थोड़ा सा जो विद्यार्थी हैं वो कंफ्यूज हो जाएं और इसकी हिंदी बनाने में उन्हें दिक्कत हो, परेशानी हो। तो जो शुरुआत के वर्ड हैं वो हटा दिए गए हैं, और एक ही वर्ड में नहीं, बहुत सारे वर्ड मिलेंगे आपको। मैं जब आपको स्टैंजा पढ़ाऊंगा तो इस चीज को डिस्कस करता जाऊंगा कि वो कौन कौन से वर्ड है जिनको आधा अधूरा कर दिया गया है, ठीक है बेटा। तो बड़े ध्यान से समझना है, बड़े ध्यान से देखना है। तो मॉरो मीन्स क्या होता है, नेक्स्ट डे, यानी कि अगला दिन कह सकते हैं, या प्रातः यानी सुबह। तो सुबह का मतलब है अगर हम कोई बात कहेंगे तो कल के लिए जो कही जाएगी वो सुबह के लिए कही जाएगी, तो उसको मॉरो कहते हैं। आगे है रीथिंग। रीथिंग मीन्स क्या होता है, रीथिंग मीन्स होता है माला गूंथना, यानी कि माला बनाना। जब कोई माला बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि सुई के माध्यम से माला बनाई जाती है। एक बड़ी सी सुई ले ली जाती है, उसमें फूलों को धागे में बांध लिया जाता है, पीछे उसमें पोया जाता है। तो उस जो पोने की जो कला है, जो काम है, उसको हम रीथिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, रीथिंग, यानी माला गूंथना, माला बनाना भी कह सकते हैं शुद्ध रूप में आप। बैंड, बैंड मीन्स क्या होता है, बंधन। बैंड मीन्स क्या होता है, बंधन, यानी कि माला को बना के जो उसका फूलों की जो माला बनाई जाती है, जो बंधन बनाया जाता है, उसको हम बैंड कहते हैं, ठीक बेटा। आगे बाइंड। बाइंड मीन्स क्या होता है, जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना या बांधना कह सकते हैं। बाइंड मीन्स क्या होता है, जोड़ना या बांधना। स्पाइट ऑफ, क्या है, स्पाइट ऑफ। और पूरा वर्ड क्या है, देखो ये वर्ड भी शॉर्ट आया है, मैंने बताया था ना, ये क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ होता है, और इसमें क्या दिया है उसको, स्पाइट ऑफ। तो जो बच्चा इसको पहली बार देखेगा वो इसका अर्थ करने में भ्रमित हो जाएगा, उसको दिक्कत होगी कि पता नहीं ये वर्ड कहां से आ गया है। इसमें तो स्पाइट ऑफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब के बावजूद। क्या मतलब होता है, के बावजूद। डेस्पोंडेंस, डेस्पोंडेंस क्या होता है, डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि निराशा कह सकते हैं। तो डेस्पोंडेंस मीन्स क्या होता है, निराशा। डेस्पोंडेंस मीन्स क्या होता है बेटा, निराशा होती है। इन ह्यूमन, तो देखो इसमें ह्यूमन मीन्स क्या होता है, मानवीय होता है। तो इन लग गया तो उल्टा हो जाता है, यानी कि ह्यूमन मीन्स क्या होता है, मानवीय होता है। सभी जानते होंगे, वर्ड पढ़े होंगे, ह्यूमन बीइंग्स एक शब्द पिछली पोएम में बहुत कई बार आया था। तो क्या हो जाएगा, अमानवीय हो जाएगा इसका। डियर्थ, डियर्थ मीन्स क्या होता है, लैक, यानी कमी कह सकते हैं। तो डियर्थ मीन्स क्या होता है, कमी हो सकता है, कमी। क्या होता है बेटा, कमी। आगे चलते हैं। नोबल, नोबल मीन्स क्या होता है, श्रेष्ठ। क्या होता है बेटा, श्रेष्ठ या महान कह सकते हैं। नेचर, नेचर माने क्वालिटी, गुण या आचरण कह सकते हैं, या स्वभाव कह सकते हैं। इसमें एस लगा हुआ है, इसलिए इसको हम बहुवचन के उसमें पढ़ रहे हैं कि आचरणों या स्वभावों। ग्लोमी मिस क्या होता है, सैड। ग्लोमी मिस सैड कह सकते हैं, दुखी कह सकते हैं, उदास भी कह सकते हैं, अवसादपूर्ण कह सकते हैं इसको हम। इसके बाद डार्केड, डार्कनेड। डार्कनेड क्या होता है, अंधकार में
या अंधकार कह सकते हैं। सर्चिंग, सर्चिंग मीन्स क्या होता है सभी जानते हैं, लुकिंग फॉर, और सर्चिंग माने खोजना होता है। कुछ वर्ड ऐसे हैं, शेप, शेप मीन्स क्या होता है आकृति होती है, सभी जानते हैं इस चीज को। मूव्स अवे, मूव्स अवे क्या होता है हटा देती है, मूव्स अवे मीन्स क्या होता है हटा देती है या हटा देना। पेल, पेल मीन्स क्या होता है पर्दा होता है, आवरण कह सकते हो या पर्दा या अंधेरे का। तो एक ही वर्ड यूज करना है आपको, तो इसको पर्दा शब्द कहोगे तो अच्छा लगेगा, आवरण भी अच्छा लगेगा। डार्क मिस सभी जानते हैं क्या होता है, वही शब्द है उदास या अंधकार में अंधकारपन। स्पिरिट्स क्या होती है आत्माएं, क्या होती है बेटा आत्माएं। यहां तक के जो वर्ड मीनिंग है ये हमारे सेकंड स्टैंजा के हैं बेटा, तो यहीं तक हम मीनिंगों को पढ़ाएंगे, क्योंकि जब बहुत सारे मीनिंग आपके माइंड में आ जाएंगे तो इस चीज से आप भ्रमित हो जाओगे। तो यहीं तक पढ़ाएंगे, जब अगला स्टैंड जाएगा तो अगले स्टैंड जाके मीनिंग बताएंगे। तो ये वर्ड मीनिंग जो मैंने डिस्कस की है ये सेकंड वाले स्टैंड जाके हैं। अब उस स्टैंड आप पहुंचते हैं और उसको ध्यान से देखते हैं। तो सामने आ गया होगा स्टैंजा आपके, बड़े ध्यान से इसको समझना है बेटा, और एक एक स्टैंजा को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आपकी बातों को सुनेंगे कि आपकी समझ में आया है या नहीं आया है। परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आपको, क्योंकि अभी हम एक बार पढ़ा रहे हैं, और जब हम इस स्टैंजा को कॉम्प्रिहेंशन यानी क्वेश्चन के साथ कराएंगे तो फिर दोबारा पढ़ाएंगे, तो थोड़ी बहुत जो कमी रह जाएगी वो बाद में जाके आपकी सही हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। देयरफॉर मिस होता है इसीलिए, क्या होता है इसीलिए। ऑन एवरी मोरो, मोरो मिस क्या था मैंने बताया था अगला दिन या प्रातः कह सकते हैं। तो ऑन एवरी मोरो यानी प्रत्येक अगली सुबह कह सकते हैं या प्रत्येक अगले दिन। आर बी रीथिंग, क्या कर रहे थे आर बी रीथिंग यानी कि हम गूंथ रहे थे। क्या गूंथ रहे थे मैंने अभी बताया था, रीथिंग में क्या होता है गूंथना, माला को गूंथना कह सकते हैं। ए फ्लावर बैंड, क्या एक फूल माला को गूंथ रहे थे। एक फूलों की जो माला होती है फ्लावर बैंड, गोल गोल जो माला बन जाती है उसको बैंड बोलते हैं। तो क्या कर रहे थे देयरफॉर इसीलिए, ऑन एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह के लिए, या आने वाली जो सुबह होती है यानी अगले दिन के लिए। ऐसे नहीं है कि माला एक ऐसी चीज नहीं है कि उसको एक बहुत ही कम समय में आप बना सकते हैं। माला को बनाने में समय लगता है, तो ये काम जो ऐसे होते हैं जो एक दिन पहले ही किए जाते हैं। यानी कि मंडे को पूजा करनी है तो माला जो तैयार होंगी वो संडे को होंगी तैयार हैं, जो माला बनाई जाएंगी वो संडे को बना के तैयार कर ली जाएंगी। तो यही कहा गया है इसमें कि ऑन एवरी मॉर्निंग प्रत्येक अगली सुबह के लिए यानी अगले दिन के लिए। आर वी ब्रीथिंग हम गूंथ रहे हैं, हम बना रहे हैं। ए फ्लावर बैंड एक फूलों की माला बना रहे हैं, फूलों की मालाएं बना रहे हैं। टू बाइंड माने बांधने के लिए, असमाने हमें, टू द अर्थ किससे पृथ्वी से, यानी पृथ्वी जो होती है हमें उससे बांधने के लिए या हमें उसे जोड़ने के लिए क्या हो रहा है ये मालाएं बनाई जा रही हैं। आगे स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, तो ये इन स्पाइट ऑफ पढ़ेंगे इसको, तभी हम इसका अर्थ निकाल पाएंगे। तो इन स्पाइट ऑफ मिस क्या होता है बावजूद, किसके बावजूद, इसका मतलब क्या था डेस्पोंडेंस मिस क्या होता है निराशा। तो निराशा के बावजूद। ऑफ द इनह्यूमन, ह्यूमन मिस मानवीय होता है और इन ह्यूमन मिस अमानवीय। अभी हमने आपको शब्द दिखाया था अमानवीय, अमानवीय। डियर्थ मिस क्या होता है कमी, यानी कि निराशा के बावजूद, अमानवीय कमी के बावजूद। ऑफ नोबल नेचर, नोबल मिस नेक कह सकते हैं, श्रेष्ठ कह सकते हैं या महान कह सकते हैं। नेचर में से होता है आचरणों, यानी कि महान आचरणों के बावजूद। ऑफ द ग्लूम डेज, जो कैसे दिन हैं
जो परेशानी के दिन हैं, जो दुख के दिन हैं, जो कष्टों के दिन हैं, या कह सकते हैं कि जो अंधेरे के दिन हैं या धुंधले दिन हैं, उनके बारे में। ऑफ ऑल द अनहेल्थी, किसके, जो सभी अस्वस्थ, ऑल ऑफ मीन्स क्या होता है, सभी जो अस्वस्थ हैं, ऑफ ऑल द अनहेल्थी, हेल्थी मीन्स क्या होता है, स्वस्थ, और अनहेल्थी मीन्स क्या हो जाएगा, अस्वस्थ, सभी जो अस्वस्थ हैं, एंड ओवर डार्कनेट वेज, और जो अंधकार में रास्ते हैं, यानी ऐसे रास्ते जिनमें अंधेरा हो रहा है, मेड फॉर अवर सर्चिंग, मैं उसमें ढूंढ रहा हूं, मैं उसमें खोज रहा हूं, यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, इन सब के बावजूद, सम माने कुछ, शेप्स माने आकृतियां, सम शेप्स कुछ आकृतियां, ऑफ ब्यूटी, किसकी, सुंदरता की कुछ आकृतियां, मूव्स अवे, क्या कर देती हैं, बदल देती हैं या हटा देती हैं, द पेल माने किसको, पेल माने अभी बताया था, पेल कहो या पाल कहो, इसे, इसको बोलते हैं बेटा पर्दा, क्या हटा देती हैं, मूव्स अवे में हटा देती हैं, पेल में या पाल में पर्दों को हटा देती हैं, फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट, कौन से, जो अंधेरी जो आत्माएं हैं, अंधकार में जो आत्माएं हैं, उनके जो पर्दे हैं उनको हमारे ऊपर से हटा देती हैं। तो किस किस चीज को हटा देती हैं, निराशा को हटा, निराशा रूपी पर्दे को हटाती हैं, अमानवीय जो कमी है उनको हटाती हैं, और क्या है, जो नेक नेचर्स, जो नेक या महान क्या है, आचरण है, जो हम महान आचरण हैं उनको हटा देती हैं, एंड द ग्लोमी डेज, ऑल ऑफ अनहेल्थी, कैसे, अस्वस्थ, एंड ओवर डार्कनेट वेज, और जो अंधकार में रास्ते हैं, मेड अप अवर सर्चिंग, जिनको, जिनमें हम ढूंढ रहे हैं, जिनमें हम खोज रहे हैं, यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप्स ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की कुछ जो चीजें हैं वो क्या करती हैं, जो हमारे ऊपर अंधकार में क्या लगे हुए हैं, पर्दे लगे हुए हैं, कैसे, जो डार्क स्पिरिट, कैसे, अंधकार रूपी आत्मा के पर्दों को हटा देती हैं। तो बेटा ये था आपका स्टैंजा, बड़े ध्यान से इसको समझना है, 2-3 बार वीडियो को इस तरह से देख लेना, समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई समस्या होती है तो अगली बार जब हम इसको छांटने का जो क्वेश्चन कराएंगे तब आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा, क्योंकि एक बार में समझ में ठीक से नहीं आता है। अगला स्टैंजा आ गया है सच। अब हमने क्या बताया था, जब अगला स्टैंजा आ गया है तो अगले स्टैंजा के वर्ड मीनिंग भी आपको बता देते हैं। पहले वाले के तो हो गए थे आपके वर्ड मीनिंग, हाँ जी, यहां तक हो गए थे। अगला होता है स्प्रूटिंग। स्प्रूटिंग मीन्स क्या होता है, उत्पन्न करना, क्या होता है बेटा, उत्पन्न कर रहा। स्प्रूटिंग मीन्स क्या होता है, उत्पन्न करना होता है। बून मीन्स क्या होता है, सभी जानते हैं बून मीन्स क्या होता है, बून मीन्स वरदान होता है। डैफोडिल्स, डैफोडिल्स एक फूल होता है, क्या होता है, इसको हम डैफोडिल भी कह सकते हैं, डैफोडिल के फूल, या कह सकते हैं नरगिस के फूल, इसको नरगिस भी बोलते हैं। और यदि आपको नरगिस शब्द नहीं याद रहता है तो बेटा आप इसको डैफोडिल भी कह सकते हैं। और वैसे भी जब आप डैफोडिल कहोगे तो आपको इसकी जो स्पेलिंग्स हैं वो ठीक से याद बनी रहेंगी, और जब आपने इसका अर्थ निश्चित कर लिया तो फिर हो सकता है कि आप स्पेलिंग में मिस्टेक कर जाएं। तो बेटा डैफोडिल भी कह सकते हैं और इसको आप नरगिस भी कह सकते हैं। आगे क्लियर। क्लियर मीन्स क्या होता है, स्वच्छ, क्या होता है, स्वच्छ होता है। क्लियर से मतलब ये नहीं है क्लियर माने साफ, लेकिन यह क्लियर शब्द किसी और शब्द के साथ यूज हुआ है, तो जो आगे आपका इनका जो एंसेस्टर होता है, जो पूर्वज होता है, उसके हिसाब से ही अर्थ निश्चित किया जाता है। जो जैसे कि मान लो अच्छा, गुड शब्द यूज किया तो गुड शब्द को हम आगे जो उसके है उसी हिसाब से यूज करेंगे जिसके लिए वो यूज होता है। तो क्लियर माने साफ होता है, स्वच्छ भी कह सकते हैं, अच्छी बात है, ठीक। ब्रेक,
ब्रेक मिस क्या होती हैं? झाड़ी होती हैं। ब्रेक माने क्या होती हैं बेटा? झाड़ियां होती हैं। ब्लोम्स मिस क्या होता है? खिलना होता है। ब्लोम मिस क्या होता है? खिलना। ग्रैंडियर मिस होता है आपका वैभव। क्या होता है? वैभव। यहां से ये तीसरा वाला जो स्टेंजा है उसका है। डूम मिस होता है। डूम मिस होता है प्रलय होना या आखिरी दिन कह सकते हैं। टेल्स मिस क्या होती हैं बेटा? कहानियां होती हैं। और पोवरिंग अप टू मिस क्या होता है? उड़ेलना कह सकते हैं या डुबाना कह सकते हैं। हेवन मिस क्या होता है? स्वर्ग होता है, जिसे पैराडाइस भी कहा जाता है। पैराडाइस एक बहुत अच्छा ड्रामा है, आगे पढ़ोगे तो इसके बारे में। शेक्सपियर ने ये पैराडाइस नाम का एक बुक लिखा है। ब्रिंक मिस होता है, किनारा कह सकते हैं। क्या होता है? किनारा। तो ब्रिंक मिस किनारा हो गया, हेवन माने स्वर्ग हो गया, पोरिंग इनटू माने उड़ेलना हो गया, टेल्स मिस कहानियां हो गई, डूम्स मिस क्या हो गया बेटा? प्रलय हो गया आपका, और ग्रैंड मिस वैभव हो गया, ब्लूम मिस खेलना, ब्रेक माने झाड़ी, क्लियर माने स्पष्ट, और स्प्रूटिंग मिस क्या होता है? उत्पन्न करना होता है। बूंद माने वरदान होता है, और डैफोडिल्स आप जानते ही हैं। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं, अगला जो स्टेंजा है उसको देखते हैं। बड़े ध्यान से समझना है, बहुत ही अच्छी तरह से एक एक वर्ड को बताएंगे। सच माने ऐसा, ऐसे कह सकते हैं। द सन सूर्य, द मून चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ट्रीज कैसे? पुराने पेड़, एंड यंग और नए पेड़, यानी कि ऐसा, ऐसे सच माने ऐसे, जैसे क्या है? सूर्य है, चंद्रमा है, पुराने पेड़ हैं, युवा नए पेड़ हैं। स्प्रूटिंग क्या कर रहे हैं? वो उत्पन्न कर रहे हैं। क्या होता है बेटा? उत्पन्न करना। स्प्रूटिंग मिस क्या होता है? उत्पन्न करना। ए सैडी बूम, बूम मिस क्या होता है? वरदान। सैडी मिस होता है छायादार। कैसा होता है? छायादार। सैडी आपने पढ़ा होगा, सेड मिस छाया होता है, तो सैड मिस कैसा हो? छायादार। और बून मिस क्या हो गया? वरदान। यानी कि सच माने ऐसे, द सन माने सूर्य, मून माने चंद्रमा, ट्रीज माने पेड़, कैसे पेड़? पुराने पेड़, एंड यंग और युवा पेड़। स्प्रूटिंग क्या कर रहे हैं? उत्पन्न कर रहे हैं। सैडी बून क्या उत्पन्न कर रहे हैं? छायादार जो वरदान है उसको उत्पन्न कर रहे हैं। यानी कि सूर्य चंद्रमा क्या उत्पन्न कर रहे हैं? छायादार जो वरदान है वो उसको उत्पन्न कर रहे हैं। कौन कौन सी चीजें? इसमें सूर्य है, चंद्रमा है, पुराने पेड़, नए पेड़, क्या उत्पन्न कर रहे हैं? वरदान रूपी छाया उत्पन्न कर रहे हैं। फॉर सिंपल शीप, किसके लिए? जो साधारण सी भेड़ें हैं उनके लिए। यानी जो भेड़ें होती हैं, वो देखा होगा कि धूप के समय जंगलों में घूमती हैं, तो वो क्या करती हैं? जब धूप गर्मी लगती है तो वो क्या करती हैं? वो पेड़ों के नीचे बैठ जाती हैं। तो क्या होता है? उनको वरदान रूपी छाया मिलती है, यानी उनको बहुत ही अच्छा लगता है। तो उनके लिए वो क्या है? वो एक सुंदर चीज है। एंड सच आर डैफोडिल, और सच आर डैफोडिल क्या है? जो नरगिस के फूल होते हैं, डैफोडिल फूल भी कह सकते हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड, किसमें? जिससे, किसके साथ? विद द ग्रीन वर्ल्ड, जिससे पूरा संसार क्या है? पूरा संसार हरा भरा होता है। किससे? जो डैफोडिल्स होते हैं उनसे पूरा संसार हरा भरा हो जाता है। दे लिव इन, जहां पर वे रहते हैं। यानी कि ये बड़ी गहराई में बात कही गई है कि जहां पर बहुत सारे फूल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? वो क्या हो जाता है? वो पूरा क्षेत्र भर जाता है। किससे भर जाता है? हरियाली से भर जाता है। एंड क्लियर रिल्स, क्लियर माने स्वच्छ,
और रिल्स माने होती हैं छोटी नदियां। क्या होती हैं? छोटी नदियां। यानी स्पष्ट या स्वच्छ छोटी नदियां। डेट फॉर देम सेल्फ ए कूलिंग कन्वर्ट मेक, वो क्या कर देती हैं? वो ठंडा कर देती हैं, स्वयं उसको किस में बदल देती हैं? कन्वर्ट मीन्स क्या होता है? बदलना। तो उसको ठंडे में बदल देती हैं। किसको? अगेंस्ट द हॉट सीजन, जो गर्म मौसम होता है, वो जो नदियां होती हैं, जो स्वच्छ जल की छोटी नदियां होती हैं, जो गर्म मौसम होता है, वो उसको किसमें बदल देती हैं? बेटा वो उसको ठंड में बदल देती हैं। कूलिंग कन्वर्ट, किसमें? ठंडे मौसम में बदल देती हैं। यानी कि उसको स्वयं को क्या बना देती हैं? वो ठंडा बना देती हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रिक, और जो मिड फॉरेस्ट, जो मध्य जंगल होता है, वहां पर जो ब्रेक होती हैं, जो झाड़ियां होती हैं, ब्रेक मीन्स क्या होता है? झाड़ी। अभी हमने आपको पीछे वर्ड मीनिंग पढ़ाए थे, बड़े ध्यान से इनको देखना है। तो इसके बीच में क्या होती हैं? जो झाड़ियां होती हैं, रिच विद स्प्रिंकलिंग, वो क्या करती हैं? वो छिड़कती हैं, वो छिड़काव करती हैं। ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, किस चीज का? जो कस्तूरी गुलाब होते हैं, वो कस्तूरी गुलाब होते हैं, और वो जो खिल जाते हैं तो उनसे क्या होता है? उनका छिड़काव करती हैं। क्या करती है? उनका छिड़काव करती हैं। किस पर? जो झाड़ियां होती हैं उस पर उसका छिड़काव होता है। किस चीज का? मस्क रोज ब्लूम्स, यानी कि जो कस्तूरी गुलाब होते हैं उनके द्वारा उन पर छिड़काव किया जाता है, तो वो झाड़ियां होती हैं उनकी दशा बदल जाती है और वो एक तरह से अच्छी हो जाती हैं। ठीक बेटा? आगे एक स्टेंजा और रह गया है, इसको भी। एंड सच, और जिस प्रकार, टू, इस प्रकार कह लो, जिस प्रकार कह लो। सच ऐसे वर्ड होते हैं, सच माने कुछ भी होता है, तो ये हमारे ऐसे वर्ड होते हैं, इनका मीनिंग हम सब्जेक्ट, इनके जो आगे वर्ड आता है उसके हिसाब से जो सुइटेबल होता है वो हम यूज करते हैं। एंड सच, और जिस प्रकार। टू इज द ग्रैंड्योर, यानी कि जिस प्रकार। द ग्रैंड्योर मिस होता है वैभव। क्या होता है? वैभव। ऑफ द डूम्स, डूम्स मिस क्या होता है? प्रलय होना। यानी कि जो वैभवशाली व्यक्ति हैं वो क्या होता है? वो प्रलय में डूब जाते हैं, प्रलय हो जाती है। तो बहुत से व्यक्ति कैसे होते हैं? उस प्रलय में मर जाते हैं, और मरने के साथ भी क्या करते हैं? वो व्यक्ति खुश होते हैं। यानी कि कैसे व्यक्ति? बहुत से व्यक्ति जब मरते हैं तो मरते समय खुश होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? कि वो वैभव के साथ मर रहे हैं, सम्मान के साथ मर रहे हैं, इसलिए वो खुश होते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस को बेटा जब फांसी हो रही थी तो वो रो नहीं रहे थे, वो खुश हो रहे थे। जबकि उनको मृत्यु होने वाली थी, वो मर जाएंगे। और भी बहुत सारे हमारे ऐसे जो देशभक्त हैं कि जब उनको मृत्यु की सजा दी गई है, मार दिया जा रहा था, लेकिन वो खुश थे। क्यों? कि वो समझ रहे थे कि जो हमारी जो मृत्यु है वो भी एक हमारे लिए क्या है? वो भी हमारे लिए एक आनंद देगी, एक थिंग ऑफ ब्यूटी है हमारे लिए। एक क्या है? एक थिंग ऑफ ब्यूटी है, एक खुशी की चीज है हमारे लिए। क्यों? कि हम बड़े खुश नसीब हैं कि देश के लिए मर रहे हैं। तो यही कहा गया है कि जो वैभवशाली व्यक्ति होते हैं और डूम, जो प्रलय आ जाती है, यानी कि उनको मृत्यु भी हो जाती है, तो वो मृत्यु से दुखी नहीं होते हैं। वो समझते हैं कि ये हमारे लिए क्या है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये हमारे लिए सुंदरता की एक चीज है, एक सुंदरता की वस्तु है। बहुत से लोग होते हैं जो मृत्यु से डरते हैं, हम भी डरते हैं मृत्यु से बेटा, अभी तो आप भी डरते होंगे। लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं, कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती हैं कि जब मृत्यु उनको अच्छी लगती है, मृत्यु अच्छी लगती है जीवन की अपेक्षा। आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे सुसाइड कर लेते हैं,
क्यों? कि उनको जिंदगी की अपेक्षा क्या है, उनको मृत्यु अच्छी लग रही है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि वो संघर्ष करें, यदि वो कठिन परिश्रम करें, तो अच्छे दिन फिर दोबारा से आ सकते हैं। क्योंकि जो जीवन होता है वो दुख और सुख के दो पहलू कहा गया है कि दुख जाता है, सुख आता है, और सुख जाता है तो फिर दुख आता है। तो यही बात कही गई है इस लाइन में, एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम। यानी प्रलय जब होती है तो कुछ वैभवशाली व्यक्ति होते हैं, वो खुश होते हैं। वी हैव इमेजिन, हमें कल्पना करनी चाहिए, ऑफ द माइटी डेड, जो शक्तिशाली जो मृत्यु है, यानी जो माइटी में शक्तिशाली जो उनकी मृत्यु हुई है, हमें उस चीज की कल्पना करनी चाहिए कि ऐसे व्यक्ति जो मरते समय भी खुश हैं, बड़े वैभव के साथ खुश हो रहे हैं कि हमारी मृत्यु हो रही है, कोई बात नहीं, हमें इस बात का कोई गम नहीं है। तो उनके लिए क्या है? उनके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है। ऑल लवली टेल्स, ऑल मान लवली, लवली माने सुंदर प्यारी, टेल्स माने कहानियां, और जो सुंदर कहानियां हैं, डेट वी हैव हियर्ड, जिनको हमने सुना है और रीड पढ़ा है। यानी ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिनको हमने सुना है और पढ़ा है। कौन सी कहानियां? मैंने अभी बताई थी, सुभाष चंद्र बोस की, भगत सिंह है, सुखदेव है, ये बहुत सारे लोग हैं जो मृत्यु के सामने खुश थे। जब इनको मृत्यु आ रही थी, इनकी मृत्यु आने वाली थी, इनको मौत की सजा दे दी गई थी, मरने वाले थे, लेकिन ये व्यक्ति दुखी नहीं थे, खुश थे। क्यों? क्योंकि इनका जो माहौल था, उन्होंने कहा कि हमारा जो इस समय का माहौल है कैसा है, हमने अच्छा काम किया है। तो जब डूम्स में प्रलय कहा गया है कि जब प्रलय हो जाती है, यानी कि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, बहुत से लोग खुश होते हैं कि चलो अच्छा है, मर रहे हैं, इस जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान थे हम, और ये जिंदगी हमारे दूसरों के काम आ रही है। एन एंडलेस फाउंटेन, और जो खत्म ना होने वाला फुब्बारा, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। कैसी ड्रिंक? इमोर्टल, जिसे हम कह सकते हैं अमृत। क्या कह सकते हैं? अमृत। इमोर्टल ड्रिंक क्या होती है? अमृत। पोरिंग इनटू अस, जिसको डालना चाहिए, अस माने हमारे अंदर, फ्रॉम ही हेवन ब्रिंग, कहां पर? हेवन में स्वर्ग होता है, ब्रिंग में किनारा होता है, यानी कि स्वर्ग के किनारे इस अमृत को हमारे अंदर डाल देना चाहिए या हमको पिला देना चाहिए। एक बार फिर देखते हैं अच्छी तरह से ताकि क्लियर हो जाए। एंड सच, और जिस प्रकार, टू माने भी, और जिस प्रकार भी, इज द ग्रैंडियर माने वैभवशाली जो व्यक्ति होते हैं, ऑफ द डूम्स, प्रलय आने पर भी क्या होते हैं? वो खुश होते हैं। वी हैव इमेजिन, हमें कल्पना करनी चाहिए, फॉर द माइटी डेड, ऐसे जो शक्तिशाली जो मृत्यु है, हमें उनकी क्या करनी चाहिए? हमें उनकी कल्पना करनी चाहिए। ऑल लवली, बड़ी सुंदर टेल्स, ऐसी बहुत सी सुंदर कहानियां हैं, डेट वी हैव हियर्ड, जिनको हमने सुना है, एंड रीड, और हमने पढ़ा है। एंड एंडलेस फाउंटेन, कैसा फव्वारा जो कभी खत्म नहीं होता है। ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, कैसा? यानी अमृत का ऐसा फव्वारा जो कभी खत्म नहीं होता है। उसको क्या करना चाहिए? पोरिंग इनटू, उसमें डुबाना चाहिए, उड़ेलना चाहिए हमारे ऊपर, या उसमें डुबाना चाहिए हमें। फ्रॉम ही हेवन ब्रिंग, कहां पर? स्वर्ग के किनारे, यानी स्वर्ग के किनारे हमें उसमें क्या करना चाहिए? डुबकी लगानी चाहिए या हमें उसमें डुबाना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी तरह से इसको देखना है। और इसके बाद क्या है? इसके बाद जो वर्ड मीनिंग है उनको बेटा बहुत ही अच्छी तरह समझना है, बहुत ही बढ़िया तरह से। फॉरएवर मींस क्या होता है? सदा, हमेशा के लिए। लवलीनेस क्या होता है? सुंदरता, प्यारा। पास इनटू मींस क्या होता है? परिवर्तित हो जाना। तो हम सब बता चुके हैं। इन वर्ड मीनिंग को बहुत ही अच्छी तरह से आपको याद करना है। यदि आपको वर्ड मीनिंग याद होंगे, मैं गारंटी देता हूं कि बहुत ही अच्छी तरह से आप स्टैंजा को अनुवाद कर सकते हैं। जैसे देखो, ब्रिंग मिस क्या आया था? किनारा आया था। हेवन मिस क्या था?
स्वर्ग था, और पोरिंग इनटू मिस्ट क्या था, उड़ेलना। सब वही कहानियां हैं, वही शब्द हैं। तो ये शब्दों को आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ताकि जब शब्द तो याद रहेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से आप इनका अनुवाद कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो डी एंड यानी कि क्लास को बेटा यहीं पर समाप्त करते हैं। और बहुत ही अच्छी तरह से आपको क्या करना है, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, यानी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ताकि और भी बच्चे इससे फायदा उठा सकें और भी बच्चे इसके लाभ ले सकें। ठीक है बेटा।